हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो मैं ये आपके लिए सीरीज लेके आया हूँ, मैथ्स की फॉर्मूला सीरीज। आरआईएमसी का एग्जाम है 3 जून को, उसमें ये फॉर्मूला सीरीज आपको पास करने के लिए, इंडिविजुअल कट ऑफ को निकालने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। एक सीरीज में मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन, 5 से 6 7 क्वेश्चन बस टोटल। सिर्फ एक फॉर्मूला हम तैयार करेंगे सो दैट आपका 30 से 40 नंबर, मैं ये आपको दावा कर रहा हूं, अगर आपने इस फॉर्मूला सीरीज को सही से देखा 30 से 40 नंबर में आपको फायदा मिलेगा एग्जाम में। ध्यान से देख के इनको अप्लाई करके जाना है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। भाई आपको इन स्कूल्स की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हॉस्टल के थ्रू अगर आपको तैयारी करनी है तो ये हमारे नंबर पे डायल करके आप ये लीजिए। अगर आप लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो इन स्कूल्स की तैयारी हम कराते हैं, इस नंबर पर डायल करके हमारी वेबसाइट को विजिट करके ऐप डाउनलोड करके वहाँ से प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। क्लियर, वहां से आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारे नंबर है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो आज का मैं टॉपिक क्या कराऊंगा भाई, प्रोबेबिलिटी कराऊंगा। प्रोबेबिलिटी में क्या है, इस बार नया टॉपिक आरआईएमसी में ऐड हुआ था, जो आपका दिसंबर 2022 का पेपर था। उसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी में कितने 15 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आए थे। तो मैं इस टॉपिक को कराऊंगा 5 से 7 मिनट में मैं आपको थ्योरी कराऊंगा और 5 से 7 मिनट में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, सो दैट समय भी आपका बचे और आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए। तो देखो, प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी होती है, सबको पता है, थ्योरी तो ये तो सबको ही बात। इसमें 3 तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। वन इज कोइन, 4 कहूंगा मैं, 3 नहीं 4। दूसरा कार्ड्स, तीसरा आपका डाइस और चौथा होगा नंबर्स। ठीक है, नंबर्स। ये 4 तरह से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो आपको सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोइन। देखो भाई, कोइन में क्या होता है, कोइन में हेड होता है या टेल होता है। एक कोइन में क्या होता है, हेड होता है या टेल होता है, यही होता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं, हेड या टेल दो ही होते हैं। चलो हम करते हैं, सबसे पहले हम कोइन को कवर कर लेते हैं, कोइन। अब प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है, टोटल फेवरेबल केसेस और अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। इसको भी समझा देता हूं, टोटल नंबर ऑफ केसेस। देखो क्या होता है, लेट अस सपोज आपने एक कोइन को टॉस किया, टॉस करने पे टोटल नीचे क्या आएगा, नीचे हमेशा आएगा कि भाई एक कोइन में या तो आपका टेल होता है या हेड होता है, टेल या हेड, तो नीचे तो आएगा 2। और जो भी आपने बोला टेल आया, आपने बोला हेड, और अगर हेड आया टेल आया, जो भी फेवरेबल रहेगा तो वो रहेगा ऊपर 1। तो इसीलिए इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल फेवरेबल केसेस। जैसे आपने किसी, लेट अस सपोज किसी डाइस को थ्रो किया तो नीचे कितना आएगा भाई, डाइस को जब थ्रो करते तो नीचे तो टोटल 1 2 3 4 5 डाइस में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही तो नंबर आते हैं डाइस में। तो नीचे रहेगा 6 और ऊपर आपने लेट अस सपोज 2, आपने कहा कि भाई 2 आ जाए, तो 2 कितना है, 1 है ना, तो ये बनेगा। तो इसलिए सबसे पहला केस हम लेते हैं कोइन का। तो कोइन में बच्चों आपको भाई प्रोबेबिलिटी का मैंने फॉर्मूला बता दिया, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, ये तो फॉर्मूला हो गया। दूसरी पॉइंट की बात है, प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी 1 या इससे छोटी रहेगी। प्रोबेबिलिटी आपकी 1 या इससे छोटी रहेगी। जो भी आंसर आएगा आपका 1 या उससे छोटा आएगा, जो भी आंसर निकल के आएगा 1 या उससे छोटा रहेगा। नंबर 2। नंबर 3 बात क्या है, कोइन में जैसे आपको टोटल केस निकालने हैं, टोटल केस, वो निकालने का तरीका क्या है, अगर आपने 1 कोइन को टॉस किया, 1 कोइन को टॉस किया तो टोटल केस कितने 2 की पावर 1। आपने अगर 2 कोइन को टॉस किया तो कितने केसेस है, 2 का स्क्वायर। अगर आपने 3 कोइन को टॉस किया तो कितना होगा, 2 की पावर 3। तो जितने कोइन को टॉस करेंगे इतनी रेज टू पावर 3 होगा, 4। जैसे आपने कहा 6 कोइन को आपने टॉस कर दिया, 6 कोइन को टॉस कर दिया, तो टोटल केसेस कितने बनेंगे, 2 रेज टू पावर 6। ठीक, तो टोटल केसेस ऐसे निकालेंगे। यहां तक तो कोइन वाले केस में आप बच्चों के लिए रहो। अब मैं बात करता हूं कार्ड्स वाले में। भाई चलो कार्ड्स में आ जाइए। कार्ड्स में आपको ध्यान रखना है भाई, 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, स्पेड, डायमंड, हार्ट, और चौथा कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका क्लब। ठीक है, अब स्पेड में कितने तरह के होते हैं, स्पेड भी 13, डायमंड भी 13, हार्ट भी 13, क्लब भी 13। टोटल कार्ड्स कितने हो गए, 52। फेस कार्ड कितने हो गए, फेस कार्ड कितने हैं भाई आपके, फेस कार्ड हो गए इसमें 12, ये याद रखना। ठीक है, इस तरह की चीजें आपको याद रखनी है। फेस कार्ड कितने हो गए, 12। ठीक है भाई, जैक क्वीन और किंग 3 हो गए, और 3 3 के 4 सेट होते हैं। तो ये मैंने कार्ड्स के बारे में आप बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। अब जैसे जो भी आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, लेट अस सपोज एक क्वीन को, भाई क्वीन के आने की पॉसिबिलिटी क्या है, क्वीन के, तो क्वीन कितनी होती है, 4 होती है,
और टोटल केसेस कितने 52, तो ये क्या होएगा 1/13 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम निकालेंगे कार्ड्स में। अब आते हैं डाइस में। तो डाइस में क्या होता है भाई, डाइस में टोटल कितने होते हैं, टोटल केसेस कितने होते हैं, टोटल होते हैं 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर आते हैं, तो टोटल केसेस कितने हैं 6। अगर 2 डाइस को टॉस किया जाएगा तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, देखो भाई 6 की पावर, देखो इसमें टोटल केस कितने, एक डाइस में 6, अगर दो को डाइस को थ्रो करोगे तो 6 स्क्वायर हो जाएगा, 3 डाइस को थ्रो करोगे तो 6 की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे टोटल केस आपको निकालने हैं। डाइस वाला भी हो गया। और नंबर वाला तो क्या है, नंबर वाला सीधा आएगा कि आपका एक पैकेट में 1 से लेके 20 तक नंबर है, तो उसमें इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, वो सारा हम क्वेश्चन से देखेंगे। चलिए अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस करते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, ये तो सिंपल हमने अभी देखा। अब टोटल केस कितना, अब भाई एक कॉइन को टॉस किया गया है, एक कॉइन को टॉस किया गया तो टोटल कितना आएगा, नीचे आएगा आपका 2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, हेड कितने होते हैं भाई, हेड तो 1 ही होता है ना, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा आपका 1, ठीक, ऊपर आएगा आपका 1, क्लियर। तो चलिए ऊपर आपका हो गया 1, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1 आ गया, ठीक है। इस तरह से हम निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग हैज 5 ब्लू बॉल्स 3 व्हाइट बॉल, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। तो देखो भाई प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल केसेस अपॉन फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, यही होती है प्रोबेबिलिटी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है सबने। तो टोटल केसेस कितने हैं भाई, यहाँ पे टोटल है भाई आपका 5 बॉल तो है आपकी ये वाली, और 3 है ये, तो नीचे तो आ गया आपका क्या 8 निकल के, ठीक। अब लेकिन फेवरेबल कितनी है, 1 चाहिए, तो टोटल व्हाइट बॉल कितनी है, 3 है ना, तो 3/8 का आ गया, आंसर आ गया, ठीक। चले नेक्स्ट की तरफ। अब आगे आते हैं, देखो जब मैंने आपको बताया था कि भाई जितने कोइन, देखो यहाँ पे अ पेयर ऑफ कोइन है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड और 1 टेल, 1 हेड या 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो जब आप 2 कोइन को टॉस करोगे ना, तो क्या होगा, देखो आपके पास या तो दोनों में हेड आएगा, या एक में हेड आएगा एक में टेल आएगा, या दोनों में टेल आएगा, या एक में टेल आएगा एक में। तो आप देख रहे हैं टोटल केस कितने बने, टोटल बने 4। आपका 1 हेड आना चाहिए या 1 टेल आना चाहिए, ठीक है। तो ये केस बन गया, ये केस बना, तो कितना है आपका 1/2, ठीक। चले आगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, अब ये नंबर वाला केस आ गया, व्हेन अ 6 फेस अनबाइज्ड डाइस इज टॉस्ड। तो देखो बाय, अब किसको, डाइस को, तो डाइस को टॉस किया गया, तो नीचे कितना आएगा भाई, नीचे तो 6 आएगा, लेकिन कंपोजिट नंबर पूछा है, कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर कितनी होती है, कंपोजिट नंबर एक तो 4 होता है और एक 6 होता है भाई, 1 2 3 4 5 6, इनमें कंपोजिट नंबर कितना होता है, एक तो 4 होता है और एक 6 होता है, तो टोटल फेवरेबल केस कितना है 2, तो आंसर आया 1/3। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मैंने सारे तरह के बता दिए। मुझे लगता है अब आपके टोटल, एक और क्वेश्चन आपके सामने, आउट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ टोटल फेस कार्ड, देखो अब कार्ड का आ गया, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, टोटल फेस कार्ड है भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज क्वीन। देखो अब इसने क्या कहा है, यहाँ पे बोला है फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड होते हैं भाई आपके 12, तो यहाँ पे रखेंगे 12, और उसमें से क्या होनी चाहिए, क्वीन होनी चाहिए, तो क्वीन कितनी होती है 4, तो कितना प्रोबेबिलिटी आई 1/3, और सारे केसेस में प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 आएगी मैक्सिमम। चलिए अब ये देखो, 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 30 टिकट्स, 1 से लेके 30 तक, तो टोटल केस कितना आ गया, नीचे तो आ गया 30। द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो क्या क्या केसेस बनेंगे भाई, 3 और 5 का, या तो 3 होगा, ठीक है, 5 भी होगा, फिर 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा, 24 होगा, 27 होगा और 30 होगा। और 5 के केस में क्या चलेंगे भाई, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा और 30 होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन निकाल आएंगे, 30 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, इसके अलावा में 15 यहाँ पे भी आ गया, 15 यहाँ पे भी आ गया, इनको हम हटा देंगे, इनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, मतलब एक एक लेंगे दोनों में से, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसको मैं कैंसिल कर, टोटल कितना हो गया भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये कितना है 14,
तो 14/30 दैट इज 7/15 इज द आंसर। तो मैंने आपको बच्चों हर तरह का क्वेश्चन करा दिया। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है 15 नंबर आपके बिल्कुल एकदम सुरक्षित होने चाहिए, सुरक्षित। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि सारी सीरीज आएगी, फॉर्मूला सीरीज आपको बिल्कुल एकदम तैयार करेगी। ये 40 से 50 नंबर की गारंटी मैं आपको देता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।